बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है ट्रांसलेशन पैराग्राफ 4 एंड 5 चैप्टर नंबर 5 मैजिक शो प्लस फर्स्ट 5 कंफ्यूज वर्ड्स। यानी हमने चैप्टर मैजिक शो के पैराग्राफ 4 एंड 5 की ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद हमने कंफ्यूज वर्ड्स करने हैं फर्स्ट 5। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर का नेम है मैजिक शो, जादुई तमाशा। तो हमने जो है इसकी ट्रांसलेशन फर्स्ट 3 जो है पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन हमने की हुई है। उसमें ये है कि एक स्कूल में मैजिक शो करवाया जा रहा है जिसमें मैजिशियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रिक्स से जो है बच्चों को खुश करता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैजिशियन को अप्रिशिएट करते हैं क्लैपिंग से। तो यही कुछ है इसमें। तो हमने इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ ट्रांसलेट कर लिए थे। अब हम इसका देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। इसमें है व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, कि जादूगर अब क्या कर रहा है। ही इज़ शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट, ही इज़ शोइंग वो दिखा रहा है, ही इज़ अपनी एम्प्टी पॉकेट खाली जेब टू एवरीबडी, वो हर एक को अपनी खाली जेब दिखा रहा है। ही बारोज वो उधार लेता है, अ हैंडकरचीफ एक रुमाल, फ्रॉम वन किसी एक से, ऑफ द ऑडियंस, ऑफ द ऑडियंस वो ऑडियंस से जो है एक रुमाल उधार लेता है। ही पुट्स द हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट एंड टेक्स इट आउट अगेन, वो जो है इस रुमाल को अपनी पॉकेट में, क्योंकि उसने पहले दिखाई थी उसकी एम्प्टी पॉकेट थी, उसमें डालता है। एंड टेक्स और निकालता है इट आउट बाहर, उसे बाहर अगेन दोबारा। अच्छा एक बात देखें इधर के यहाँ पर ही के साथ जो है पुट्स के साथ जो है वो एस यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडेफिनिट टेंस है। कोई ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, वर्ब के साथ एस आया है, क्योंकि हमने देखा था ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है लो एंड बिहोल्ड, देखो और मुशाहिदा करो। देयर आर हैंडकरचीफ्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी हैंडकरचीफ रुमाल हैं, बहुत ज़्यादा रुमाल हैं। कमिंग आ रहे हैं, आउट बाहर, ऑफ हिज पॉकेट उसकी जेब से, वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद दूसरा जो है, एक के बाद दीगरे रुमाल उसकी पॉकेट से निकल रहे हैं। एवरीवन हर कोई चीयर्स दाद देता है, ये भी देखें इंडेफिनिट आ गया प्रेजेंट। द मैजिशियन जादूगर को हर कोई दाद देता है। 5 पैराग्राफ में है व्हाट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, कि जादूगर अब क्या कर रहा है। ही इज़ बोरोइंग, अब देखें वहाँ पे हमने जो है ना इस 4 पैराग्राफ में पढ़ा था बोरोस, यानी वो उसका फिर हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया था कि वो उधार लेता है। तो यहाँ पर है ही इज़ बोरोइंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो उधार ले रहा है। अब वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, टेंस का सेंटेंस। तो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। ही इज़ बोरोइंग अ रिंग फ्रॉम समवन, वो किसी एक से जो है वो अंगूठी लेता है, किसी एक से अंगूठी उधार लेता है। ही पुट्स वो रखता है, द रिंग अंगूठी को, ऑन हिज पाम अपनी हथेली पर, पाम कहते हैं हथेली को। ही क्लोजेज वो बंद करता है, हिज पाम अपनी हथेली को, एंड ओपन्स और खोलता है इट इसे अगेन दोबारा। द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड, अब देखें यहाँ पर आ गया द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड। हैज़ हैव आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होता है, और ये परफेक्ट टेंस जो है वो ये शो करता है कि काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंगूठी गायब हो चुकी है। इसकी उर्दू इस तरह से हुई कि द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड, अंगूठी गायब हो चुकी है। देखें थर्ड फॉर्म भी आ गई और हैज़ भी आ गया सब्जेक्ट के बाद। द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस, मैजिशियन के पास बहुत ज़्यादा संदूक थे, इन जादूगर के पास बहुत ज़्यादा संदूक हैं। अब देखिए अगर इधर हैड होता कि द मैजिशियन हैड मैनी बॉक्सेस, तो हम कहते कि उसके पास थे। यहाँ पर है हैज़ मैनी बॉक्सेस, तो उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो संदूक थे। इनसाइड ईच अदर, एक दूसरे के अंदर। ऑल टाइट सारे बंधे हुए थे, विद अ रॉप एक रस्सी के साथ, रॉप कहते हैं रस्सी को। लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशाहिदा करो, द रिंग इज़ इन द इनर मोस्ट बॉक्स। इनर मोस्ट का मतलब होता है सबसे अंदर वाला जो बॉक्स था, उसमें वो अंगूठी थी। लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशाहिदा करो कि अंगूठी जो है वो सबसे अंदर वाले संदूक में थी। में है, ईज़ है, तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे कि प्रेजेंट का इसको सेंटेंस बनाएंगे। द होल क्राउड चीयर्स, पूरा जो मजमा है, पूरा हुजूम है, वो चीयर्स दाद देता है, एंड क्लैप्स और तालियां बजाता है, फॉर द मैजिशियन जादूगर के लिए। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हमारी हो गई कंप्लीट इस चैप्टर की।
इसके बाद हम देखते हैं हमारे कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो हमारा पेज नंबर है 214, चैप्टर नंबर 9, कंफ्यूज्ड वर्ड्स। पहले ज़रा इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कंफ्यूज्ड वर्ड्स किसे कहते हैं। द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड कंफ्यूज्ड वर्ड्स। यानी इन प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम होती है लेकिन इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह ये देख लें, एक्सेप्ट बोलने में तो एक्सेप्ट सेम ही लग रहा है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ACCEPT एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट। तो देखें एक्सेप्ट दोनों प्रोनाउंसिएशन तो सेम है दोनों की, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैंने जो है आपकी तजवीज़ कबूल कर ली है, यानी मैं आपकी तजवीज़ कबूल करती हूँ। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपकी तजवीज़ कबूल करती हूँ, मंजूर करती हूँ। एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट ज़फ़र वर प्रेजेंट, कि ज़फ़र के अलावा बाकी सब जो थे वो प्रेजेंट थे, हाजिर थे। अब देखें एक्सेस, इसको भी एक्सेस पढ़ा जा रहा है, इसको भी एक्सेस पढ़ा जा रहा है, पढ़ने में दोनों सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। आई हैव नो एक्सेस टू हिज रूम्स, कि उसके कमरों तक मेरी कोई रसाई नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है। एक्सेस ज़्यादती, अब देखें दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक एक्सेस का होता है रसाई और एक एक्सेस का होता है ज़्यादती, यानी इजाफा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी बात है। अब आंट स्पेलिंग डिफरेंट हैं, मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं, बट दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। आंट इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट, चींटी जो है वो एक छोटा इंसेक्ट है। माई आंट इज़ इल, मेरी जो है आंट कहते हैं चची खाला पुप्पी को, तो वो माई आंट इज़ इल, मेरी चची खाला पुप्पी बीमार है। अब देखें बेल दोनों पढ़ने में सेम है, बेल सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। एक का होता है मतलब बर्डन, गट्ठा, और दूसरे का होता है ज़मानत। ही कैरिड अ बेल ऑफ कॉटन, कि उसने कपास का जो है वो गट्ठा उठाया हुआ है। बेल, ही वॉज रिलीज्ड, कि वो रिहा किया गया, ऑन बेल, ज़मानत पर। नेक्स्ट हमारे पास है बर्थ दोनों के देख लें, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। एक बर्थ का मतलब है पैदाइश, दूसरे बर्थ का मतलब है रेल में, यानी रेलगाड़ी में सोने की जगह। बट दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, उसको भी बर्थ बोलते हैं, इसको भी बर्थ बोलते हैं। आई डोंट नो माई डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी जो है वो पैदाइश की तारीख नहीं जानता। सेकंड बर्थ का मतलब होता है कि रेलगाड़ी में सोने की जगह। द लोअर बर्थ इज़ रिजर्व फॉर मी, कि जो लोअर बर्थ है वो रिजर्व्ड है मेरे लिए। तो ये आप लोगों के कंफ्यूज वर्ड्स हो गए। डायरी दोबारा से देख लें कि हमारे पास डायरी है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ 4 and 5 चैप्टर 5 मैजिक शो एंड कंफ्यूज वर्ड्स फर्स्ट 5। ये आप लोगों ने आज प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।